वेलकम बैक। सी प्लस प्लस के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं। ये सी प्लस प्लस का लैब 1 है और इसमें हम बेसिक एक्सरसाइज ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम को सीख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि एक प्रोग्राम को लिखने के बहुत से तरीके हैं, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल वाला मेथड ताकि आपको समझ आ जाए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि हमने यूज़र से एज लेनी है ईयर्स में। ठीक है, और उसको डिस्प्ले करना है कि एज इन डेज़ में उसको कन्वर्ट करके शो करवाना है स्क्रीन पे हमने, और मंथ में उसको कैलकुलेट करके हमने मंथ शो करवाने हैं। प्रोग्राम हमारा बहुत ही सिंपल है कि हमने क्या करना है, यूज़र से एज लेनी है साल में और उसको दिन और मंथ में कितने दिन बनते हैं वो कैलकुलेट करना है और कितने मंथ बनते हैं वो कैलकुलेट करना है। तो चलें शुरू करते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड ब्लॉक IDE को। कोड ब्लॉक, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, कंसोल एप्लीकेशन पे, नेक्स्ट। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे C++ को। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख रहा हूँ प्रोग्राम 7। बाकी तमाम चीज़ें ऐसे ही रहने देता हूँ और करता हूँ फिनिश। लेफ़्ट साइड पे प्रोजेक्ट प्रोग्राम 7 क्रिएट हो गया है। सोर्सेज फोल्डर में आते हैं और वहाँ पे main.c++ की फ़ाइल है, उस पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास C++ का स्ट्रक्चर है सिंपल, जो कि कोड ब्लॉक में बाय डिफ़ॉल्ट हमें लिख के दिया है हेलो वर्ल्ड का जी। तो डिक्लेयर करते हैं हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हमें एज, मंथ और डेज़, ये 3 चीज़ें चाहिए। इंट एज लिखता हूँ मैं, जो कि हमने यूज़र से लेनी है, और इंट मंथ्स लिखता हूँ जो कि हमने कैलकुलेशन करनी है, और इंट डेज लिखता हूँ जो कि हमने कन्वर्ट करना है। जैसा कि टेक वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र, इस तरह लिख के, और इसके शुरू में अगर आप 2 फॉरवर्ड स्लैश डालें तो ये कमेंट हो जाता है। फिर ये कंपाइलर इसको इसको रीड भी नहीं करता और इस पर वर्किंग भी नहीं करता। तो लिखते हैं जी सी आउट, ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हैं, और यहाँ पे ये डबल कोट्स लाजमी डालना है आपने। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटर एज इन ईयर्स। ठीक है, मतलब कि अपनी एज जो है उसको ईयर्स में लिखें, और यहाँ पे डबल कोट्स को क्लोज करना है। यहाँ पे आपने लगाना है जी सेमी कॉलन, कि ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपने लिखना है सी इन कंसोल इनपुट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, और इसके साथ लगाना है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और अब आपने यहाँ पे वो वैल्यू जो यूज़र पुट करेगा उसको एज में लिख लेना है। ठीक है, ये आपने यूज़र से वैल्यू लेने वाला काम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी कैलकुलेशन, कि हमने कैलकुलेशन करनी है एज को मंथ में, और इसको मैं करता हूँ कमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मंथ बनाने हैं हमने। ठीक है, मंथ्स। अब मिसाल के तौर पे अगर तो एक साल में, अब ये बात आपको पता है कि एक साल में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, अगर यूज़र यहाँ पे लिखता है कि 5 साल मेरी उम्र है, तो 5 को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास टोटल मंथ बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कि हमने ये सिनेरियो ज़हन में रखना है। आप एज को मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ, मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ, और आपके पास क्या आ जाएंगे, मंथ आ जाएंगे। डेज़, इसी तरह डेज़ कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही आसान है। एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो एक ये यहाँ पे साल मल्टीप्लाई करेंगे उसको 365 के साथ, तो जितने भी साल होंगे उस हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले ऑन स्क्रीन।
ठीक है, ये सेक्शन हमारा ये डिस्प्ले वाला है, तो इसको करता हूँ मैं कमेंट, और इसके बाद लिखते हैं जी सी आउट ऑब्जेक्ट को और इंसर्शन ऑपरेटर, फिर लगाते हैं जी डबल कोट्स में और इसमें लिखते हैं जी एज इन मंथ्स के मंथ में जो एज है, और इसके साथ लगाते हैं जी इंसर्शन ऑपरेटर, और मंथ वाली वैल्यू ये वाली हमने देनी है, ये वाली, ठीक है। ये जो जिसमें हमने कैलकुलेशन किया है ना, ये वाला मंथ जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मंथ। और इसके बाद मैं लगाता हूँ न्यू लाइन करैक्टर जिसको एंडल बोलते हैं, फिर लिखता हूँ इसी तरह डेज के साथ इंसर्शन ऑपरेटर और डबल कोट्स, और लगाता हूँ जी एज इन डेज इक्वल किसके है, तो इसके लिए भी यूज़ करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, और डेज़ के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला डेज़, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन हमने की है ना, इसका ये वाला डेज़ यहाँ पे लिखेंगे तो हमारी वैल्यू स्क्रीन पे आ जाएगी। और इसके साथ ही मैं लिखता हूँ न्यू लाइन कैरेक्टर हैंडल। अब इस प्रोग्राम को करते हैं सेव, जैसा कि min.cpp के साथ है कि स्टार बन के आया हुआ है कि आपका प्रोग्राम सेव नहीं। प्रोग्राम को किया सेव, उसके बाद हमने किया बिल्ड, तो बिल्ड क्या हो गया जी, सक्सेसफुली टर्मिनेटेड हुआ है स्टेटस कोड 0 के साथ, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब इसको बिल्ड रन करते हैं, तो यहाँ पे ये हमसे मांग रहा है कि आप वैल्यू दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 5 डालता हूँ कि 5 साल एज है लेट्स सपोज, तो 5 साल में कितने होंगे जी, 60 मंथ होंगे, ठीक है, और 1825 डेज़ होंगे, ठीक है। इस तरह आप इसको यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डालता हूँ 10 साल, तो 10 साल में 120 मंथ होते हैं और इतने डेज़ होते हैं, 3650 दिन होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसमें कोई और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के वैल्यू एज है 23, अगर तो आप 23 ईयर्स के हैं तो आपके मंथ बनेंगे जी 276 और दिन बनेंगे 8395। तो ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम कि हमने ईयर लेने थे यूज़र से और उसको मंथ और दिनों में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे शो करवाना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। आज के इस ट्यूटोरियल का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।